सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में हम मनाली के ब्यूटीफुल व्यू और मेरे रूम टूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूम में एंटर करते ही आ जाता है वॉशरूम। आगे बढ़ते ही एक छोटा सा रूम, लेकिन हर कोना इतना प्यारा जैसे ठंडी हवाओं में भी सुकून छुपा हो। रूम का इंटीरियर सिंपल है, लेकिन वार्म लाइट्स उससे भी और ख़ूबसूरत बना देती हैं। और यहाँ आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया और फिर सबसे खूबसूरत हिस्सा बालकनी। दिसंबर की हल्की धूप और सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ, क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे मंजिल ने खुद बुलाया हो। सो गाइस, व्यू आप देख सकते हैं। आज का दिन थोड़ा अलग था। सनलाइट थोड़ी नरम थी, हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी। हमने रेंट पर एक स्कूटी ली और हम निकल चुके सिस्सू की तरफ, क्योंकि रोहतांग तो बंद हो चुका था। रास्ते में सिर्फ खामोशी थी और पहाड़ों की बातें। हम उन बातों को महसूस कर रहे थे बिना कुछ कहे। बर्फ़, धूप और दूर तक फैला हुआ सुकून। रास्ते लंबे थे, लेकिन दिल के बहुत करीब। हर मोड़ पर एक नया मंजर था और हर मंजर पे एक नई खुशी छुपी हुई थी। थोड़ी देर बाद भूख भी लगने ही लगी थी। हमें एक छोटा सा ढाबा मिला जहाँ गरम गरम आलू का पराठा मिल गया। बस मानो ज़िंदगी वहीं रुक गई हो कुछ पल के लिए। फूड ब्रेक के बाद एक लंबी सी टनल मिली। अंधेरा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। टनल के बाद गाइस ठंड बहुत बढ़ गई थी, हाथ सूखने लगे थे, लेकिन हमने रुककर थोड़ी देर उन लम्हों को संभाल लिया। ठंडा मौसम हो और साथ गर्म चाय हो। तो हम लोग यहीं रुके थे, फिर हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन कराया। हम चल दिए सिस्सू की तरफ। इतनी तेज़ हवा चल रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा, और इतनी ठंड थी कि फ़ोन भी पकड़ना मुश्किल हो पा रहा था, वो भी स्कूटी पे। और फिर आ गया लाहौल, एक खामोशी सी वादी जहाँ बस हवा ही बोलती थी। रुकिए, मैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाती हूँ। हम पहुँच चुके थे सिस्सू। मौसम जैसे किसी कहानी में से निकल कर आया हो। थोड़ी देर उस खामोशी में ख़ुद को हमने महसूस किया और हमने यहाँ खाई मैगी। हम थोड़ी देर और यहाँ रुके। शाम के 6 बज चुके थे गाइस और ठंड अपना रंग दिखा रही थी। खैर, हमने एक लंबी सांस ली और चल दिए वापस मनाली, लेकिन दिल वहीं कहीं सिस्सू में रह गया। दिन भर के सफ़र के बाद शाम ने एक नया सुकून दिया। डिनर का वक्त था और टेबल पर थी बिरयानी, दाल। सो आज है डे 3 और हम निकल पड़े हैं एक और ख़ूबसूरत सफ़र पर, ओल्ड मनाली, जहाँ हर कदम पे एक कहानी छुपी थी। बीच रिवर के किनारे ठंडी हवा और हल्का सा झोंका और नज़ारे जैसे दिल को छू जाएं। चलते चलते एक छोटी सी स्ट्रीट शॉप दिखी जहाँ मोमोज़ की खुशबू ने हमें रोका। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये सब। फिर आए हम हैंडमेड चीज़ों की दुनिया में। कुछ मिट्टी के वास, मग्स और वॉल्स के लिए हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग्स, हर एक में था किसी का प्यार। सो गाइस, देखिए कितने अच्छे से हैंडमेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने की शॉपिंग एंड मैं रुकी आपको दिखाती हूँ आगे। माल रोड आ गया था ये ओल्ड मनाली का। सो पेंटिंग्स बहुत ही प्यारी थी। थोड़ी देर हमने रेस्ट किया एंड हमने खाया कुलर पिज़्ज़ा एंड साथ में गर्मा गर्म चाय और छोले चाट का स्वाद जैसे सो आज है डे 4। आज वापसी का दिन था। सुबह 11 बजे हमने अपना रूम चेकआउट कर दिया था। उसके बाद सिर्फ यादें रह गई थी। कुल्लू से बस थी रात 10 बजे, मतलब एक पूरा दिन हमारे पास था। तो हम आ गए मनाली के माल रोड पे। बैठकर हमने रील्स वगैरह एडिट की, फिर कुछ स्नैक्स लिए, कुरकुरे, मोमोज़ और बर्गर बहुत ही शानदार। शाम ढलती गई और हम तेली के लिए निकल गए। रामपुर तक की बस पकड़ी, लेकिन मनाली की यादें दिल में ही रह गई थी गाइस। सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।